जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबर क्या है 8th पे कमीशन को लेकर। आखिर अब सरकार ने कौन सा नया फैसला किया है 8th पे कमीशन को लेकर, उसका पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा? जानेंगे सरकार ने इसको लेकर क्या नया अपडेट दिया है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो कि इस वक्त की निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। जानिए सरकार ने इस पर क्या अपडेट दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा। जानिए सरकार ने इसको लेकर क्या नई अपडेट दी है। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनरों की एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 8th पे कमीशन को लेकर संसद में सवाल भी उठाए गए हैं, जिससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू करेगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट तारीख तय नहीं की गई है कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा। साथ ही साथ लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं कि कर्मचारियों को जनवरी 2026 से ही एरियर यानी बकाया राशि मिल सकती है। सरकार का कहना है 8th वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए उचित फंड की व्यवस्था की जाएगी। पिछले वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को इसका लाभ समय पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या लंबा इंतजार भी आप सभी को करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट जमा होने के बाद ही इसे लागू करने की तारीख तय की जाएगी। नवंबर 2025 में सरकार ने आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कार्य सीमा तय कर दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट को मंजूरी देने और लागू करने में तकरीबन 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस हिसाब से 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर पिछले वेतन आयोगों का जो टाइमलाइन रहा है वो क्या रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो 7th पे कमीशन सिफारिश जून 2016 में लागू किया गया, जबकि एरियर जनवरी 2016 में ही दिया गया। इसी तरह छठे वेतन आयोग को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली, लेकिन एरियर जनवरी 2006 से दिया गया था। यानी सरकारी हमेशा पूरी तरह वेतन आयोग की समाप्ति तिथि से नए वेतन आयोग का लाभ देती आई है। इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार भी जनवरी 2026 से ही एरियर दिया जाएगा। क्या 8th पे कमीशन में देरी से सरकार का फायदा हो सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि तकनीकी रूप से सरकार को जनवरी 2026 से एरियर देना चाहिए, लेकिन अगर सरकार चाहे तो हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर एरियर नहीं देकर कुछ राशि बचा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपए है तो एचआरए ना देकर सरकार हर महीने लगभग 18,000 रुपए तक की बचत कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारियों को लंबे समय से मांग है कि एचआरए पर भी एरियर दिया जाए। हालांकि अभी इस पर सरकार की ओर कोई ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जैसी स्थिति होगी उसी पर निर्भर करेगा 8th पे कमीशन। एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी संगठन के सदस्य ने बताया कि अगर देश की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है तो सरकार एरियर की तारीख को बढ़ा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते 7th वेतन आयोग के हिसाब से ही मिलते रहेंगे। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जनवरी 2026 से सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन को नया वेतन लागू होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 70 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
क्योंकि सभी को इंतजार रहता है कमीशन का कि आखिर कब उनकी सैलरी बढ़ेगी, कब उनकी सैलरी में इजाफा हो गया, क्योंकि सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो इसी पर निर्भर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की यही थी खास खबर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।